बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नादरा की जानिब से बे फार्म की नई पॉलिसी 2025 का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों का 2025 में नादरा का बे फार्म बनवाना चाहते हैं तो कौन से कागजात की आपको ज़रूरत होगी, फ़ीस आपने कितनी अदा करनी है, कितने दिन के अंदर अंदर आपके बच्चों का बे फार्म बन जाएगा, तमाम तर तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपके बच्चों का पहले से बे फार्म बना हुआ है तो क्या नादरा की जानिब से आपके बच्चों का बे फार्म मनसूख कर दिया गया है या नहीं किया गया, इस हवाले से भी तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम ये डिस्कस करते हैं नादरा की जानिब से कौन सी नई पॉलिसी का ऐलान किया गया है। अगर आप 2025 में अपने बच्चों का चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट CRC, जिसको हम बे फार्म कहते हैं, ये बनवाना चाहते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है। तो पहले मैं आपको प्रोसेस गाइड कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद बाकी तफसीलात हम डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस बच्चे का आपने CRC यानी बे फार्म बनवाना है नादरा से, उस बच्चे का आपने सबसे पहले नंबर पे कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर लेना है अपने यूनियन काउंसिल से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनके यहाँ जब बच्चे की पैदाइश होती है तो वो कुछ ही महीनों के बाद अपने बच्चे का यूनियन काउंसिल में जाके बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो पहले आपने अपने यूनियन काउंसिल में जाना है और आपने वहाँ जाके कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर लेना। ठीक है, जब आपके पास कंप्यूटर बर्थ सर्टिफिकेट आ जाएगा, इसके बाद आपने नादरा के दफ्तर में जाना। ठीक है, जब आप नादरा के दफ्तर में जाएंगे बे फार्म बनवाने के लिए, तो याद रखिएगा जो बच्चा है जिसका बे फार्म आपने बनवाना है, उसका सरपरस्त, उसका वालिद या उसकी वालदा उसके साथ होना ज़रूरी है। ठीक है, जब आप नादरा के दफ्तर में जाएंगे, अब दोस्तों आपने सबसे पहले नंबर पे एक टोकन ले लेना है। टोकन लेने के बाद आपने अपनी बारी का इंतज़ार करना है। जब आपकी बारी आएगी तो नादरा के नुमाइंदे की जानिब से आपको काउंटर के ऊपर बुलाया जाएगा। इसके बाद जिस बच्चे का बे फार्म आपने बनवाना है उसकी एक फ़ोटो ली जाएगी। इसके बाद उस बच्चे का जो फिंगरप्रिंट है वो लिए जाएंगे। इसके बाद सिग्नेचर उसके लिए जाएंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें लेने के बाद नादरा का जो नुमाइंदा है वो सारी चीज़ें कन्फर्म करेगा, और इसके बाद नादरा का नुमाइंदा आपसे पूछेगा कि आप नॉर्मल कैटेगरी का बे फार्म अप्लाई करना चाहते हैं या एग्जेक्टिव कैटेगरी का आप बे फार्म अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे जी मैं नॉर्मल कैटेगरी का बे फार्म अप्लाई करना चाहता हूं तो 50 रुपये आपसे फ़ीस ली जाएगी। 7 दिन के अंदर अंदर जो है आपका बे फार्म जो है वो आपको बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्जेक्टिव कैटेगरी का बे फार्म अप्लाई करेंगे तो 500 रुपये आपसे फ़ीस ली जाएगी, और 1 दिन के अंदर अंदर जो है ये आपका बे फार्म बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो तमाम तर तफसीलात जो नादरा की जानिब से जारी की गई है। अब दोस्तों आप कहेंगे जो नई पॉलिसी आई है वो क्या है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों आपको ये बताते चलूँ, आज से पहले जितने भी बे फार्म बन रहे थे, तो जब भी आप बे फार्म बनवाने के लिए जाते थे तो ना तो आपसे फिंगरप्रिंट लिए जाते थे और ना ही आपके सिग्नेचर आपसे लिए जाते थे और ना ही बे फार्म के ऊपर आपकी तस्वीर लगाई जाती थी। ठीक है, अभी जो नई पॉलिसी आई है नादरा की, उसके मुताबिक अगर आपके बच्चे की एज 10 साल से ज़्यादा है और 18 साल से कम है, अगर आप उसका बे फार्म बनवाना चाहते हैं तो जब आप नादरा के दफ्तर में जाएंगे बे फार्म बनवाने के लिए तो आपके बच्चे की फ़ोटो भी ली जाएगी और इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट भी लिए जाएंगे और इसके बाद सिग्नेचर भी लिए जाएंगे। ठीक है, जो नादरा के जन्म से आपको बे फार्म बना के दिया जाएगा उसके ऊपर ये तमाम तो डिटेल मौजूद होगी कि बच्चे की तस्वीर भी होगी बे फार्म के ऊपर, उसके सिग्नेचर भी होंगे और उसका जो फिंगरप्रिंट है वो भी उसके ऊपर होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपने अपने बच्चों का जो है पासपोर्ट बनवाना है तो आप पासपोर्ट ऑफिस में जाके इजीली जो है इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आपके बच्चों का पहले से बे फार्म बना हुआ है तो क्या नादरा की जानिब से आपके बच्चों का बे फार्म मनसूख कर दिया गया है या नहीं किया गया। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ ये इशू पैदा क्यों हुआ है। दोस्तों चंद दिन पहले बहुत से लोग जो है जब पासपोर्ट बनवाने के लिए पासपोर्ट के दफ्तर में गए हैं तो जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम थी तो पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से उनको कहा गया कि आप नादरा का वो वाला बे फार्म लेके आएं जिसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी हो, फिर फिंगरप्रिंट आपके मौजूद हो। ठीक है, तो अब क्योंकि जो पिछले पुराने जो बे फार्म है उनके ऊपर ना तो बच्चों की तस्वीर लगी हुई है और ना ही उनके फिंगरप्रिंट उसके ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, तो पासपोर्ट ऑफिस की जानिब से बहुत ज़्यादा लोगों को रिजेक्ट किया गया, उनको कहा गया कि आप नया वाला जो है बे फार्म लेकर आए। तो बहुत से लोगों ने फिर नादरा में आना शुरू कर दिया। इसके ऊपर नादरा की जानिब से भी एक नई पॉलिसी का ऐलान किया गया जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी है। अब जिन भी लोगों को नादरा की जानिब से बे फार्म बना के दिया जाएगा उसके ऊपर बाकायदा आपकी तस्वीर होगी और उसके ऊपर आपके सिग्नेचर भी होंगे और या फिर आपके फिंगरप्रिंट भी उसके ऊपर मौजूद होंगे।
تو دوستوں اگر آپ کے پاس پرانے والا بے فارم موجود ہے جو کہ آپ اپنے اسکرین کے اوپر دے سکتے ہیں، اگر تو آپ نے پاکستان میں استعمال کرنا ہے تو پھر آپ کو نیا بے فارم بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے پاسپورٹ بنوانا ہے یا باہر آپ نے کہیں استعمال کرنا ہے ڈاکومنٹ کے طور پہ، تو پھر آپ نیا بے فارم جو ہے وہ بنوا لیں، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، آپ کو کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ تمام تر تفصیلات جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو تمام تر تفصیلات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔